स्टूडेंट्स, हाउ आर यू ऑल? आई होप आप सब ठीक एंड सुरक्षित होंगे। वेलकम बैक टू आवर चैनल एंड अगेन आई कम बैक विद सब्जेक्ट हिंदी। ओके बच्चों, ग्रेड 7 एंड लेसन नंबर 3, नाम है कुत्ते की वफादारी। ओके बच्चों, आज हम पढ़ेंगे लेसन नंबर 3, नाम है कुत्ते की वफादारी। ये लेसन में बहुत सारी इंटरेस्टिंग बातें आती है कि कहाँ से मोड़ तक कहाँ ले जाता है, कैसे होता है, क्या होता है, तो आपको जानने में बड़ा ही मजा आएगा। लेकिन जानने से पहले पढ़ना पड़ेगा हमें ये लेसन। ओके बच्चों, ये एक स्टोरी जैसा है तो आपको बड़ा ही मजा आएगा इसको पढ़ने में। ओके बच्चों, तो चलो स्टार्ट करते हैं आज हमारा लेसन नंबर 3, कुत्ते की वफादारी। स्टूडेंट्स, ये लेसन का ये पाठ का प्रकार है कहानी। ओके बच्चों, ये कहानी लेखन है। ये लेसन का प्रकार है कहानी। स्टूडेंट्स, हमारे बुक में, हमारे टेक्स्ट बुक में जितने भी लेसन्स होते हैं उनके प्रकार होते हैं। कोई आत्मकथा होती है, ओके, कोई कहानी लेखन होता है, कोई किसी पर से होता है। तो वैसे हमारे इस पाठ का प्रकार है कहानी। ओके बच्चों, और हमारी इस कहानी के पाठ के लेखक है लल्लूभाई रबारी। ओके बच्चों, चलो तो इस पाठ की मैं आपको थोड़ी सी इंट्रोडक्शन देती हूँ कि प्रस्तुत कहानी में लेखक ने अपने स्वामी के प्रति जानवर की वफादारी को उजागर किया है। कभी कभी जल्दबाजी में काम करने से पछताने की नौबत आ जाती है। लेखक ने यहाँ बात कुत्ते और बंजारे की इस कहानी के माध्यम से हमें बताई है। ओके बच्चों, समझे आप? यहाँ पर प्रस्तुत है वफादारी की बात कि एक जानवर का एक इंसान के प्रति वफादारी की बात इस लेसन में की गई है। और इस लेसन के माध्यम से हमारे जो कवि है लल्लूभाई रबारी, ये हमें समझाना चाहते हैं कि कभी कभी जल्दबाजी में हम कुछ ऐसा कदम उठा जाते हैं कि पीछे से हमें पछताने के अलावा और कुछ नहीं बचता। तो आइए बच्चों, जानते हैं इस स्टोरी को। लिखा है, पुराने जमाने में व्यापार का सामान लाने जाने का काम बंजारे करते थे। बच्चों, पुराने जमाने की बात है। पुराने जमाने में बहुत सारा सामान एक देश से या एक गांव से दूसरे गांव से आना जाना, ले जाना, ये सारे सामान का लाने और ले जाने का काम बंजारे करते थे। बच्चों, बंजारे मतलब कि एक जाति है। भाई पाठ में है कि एक बंजारा था, तो बंजारा मतलब देखना चाहोगे बच्चों कि बंजारा कैसा होता है, उनका वेश कैसा होता है, उनका पोशाक कैसे होता है। यस बच्चों, तो देखो ये बच्चों, आप ध्यान से देखो कि बंजारे किस तरह होते हैं। ओके बच्चों, देखा आपने? इस तरह कुछ बंजारे दिखते हैं, उनके वेश ऐसे होते हैं बच्चों। बंजारे मतलब एक विचरित जाति है। ओके बच्चों, एक बंजारा था। वहां अपने ऊंटों पर गांवों का माल सामान लादकर शहरों में ले जाता था। ओके बच्चों, एक बंजारे की बात की, बहुत सारे बंजारे थे, उसमें से कोई एक बंजारे की बात की कि कोई एक बंजारा था और वह अपने ऊंटों पर गांवों का माल सामान लादकर शहरों में ले जाने का काम करता था और वहां से मिश्री, गुड़, मसाले आदि भरकर गांवों तक ले लाता था। तो ये बंजारा कौन से सामान को लाता था, ले जाता था, उसके बारे में लिखा है कि मिश्री, गुड़, मसाले आदि भरकर वह गांवों तक ले आता था। ओके बच्चों, लाखों का व्यापार था उसका, लाखों का व्यापार था। लाखों का व्यापार होना मतलब कि बहुत ऊंचे प्रमाण में होना। ओके बच्चों, इसीलिए लोग उसे लाखा बंजारा कहते थे। अगर आपकी क्वेश्चन आए कि भाई लाखा को लाखा बंजारा क्यों कहते थे, तो लिखना है कि लाखों का व्यापार था उसके, इसीलिए सब लोग उसे लाखा बंजारा कहते थे। लाखा के पास एक सुंदर कुत्ता था। लाखा के पास एक सुंदर कुत्ता था बच्चों, याद रखना। अब स्टोरी होती है बराबर स्टार्ट कि लाखा के पास एक सुंदर कुत्ता था। जैसे हम पेट्स पालते हैं ना, यस, तो उसी तरह लाखा का भी एक पेट था, वो था कुत्ता।
कुत्ता बड़ा वफादार था। ओके बच्चों, वफादार मतलब लॉयलिटी। ओके बच्चों, किसी के प्रति वफादार रहना, लॉयल रहना, मतलब किसी दगा ना करना, उसे वफादार कहते हैं। तो वो कुत्ता अपने मालिक के प्रति बड़ा ही वफादार था। रात को वह बंजारे के पड़ाव की रखवाली करता था। बंजारे के पड़ाव मतलब मीन्स, तो बच्चों बंजारे घूमते रहते हैं, उनका कोई ठिकाना नहीं होता, वो बस घूमते रहते हैं। तो जहाँ भी उनको एक अच्छी सी सेफ जगह दिखे वहाँ पे वो रुक जाते थे। कोई गांव मैदान का भी अच्छी कोई जगह एक रात को रुक जाते थे, पड़ाव डालते थे, मतलब वो तंबू वगैरह लगाते हैं ना, टैंक वगैरह, यस, तो वो ऐसे लगाते और रुक जाते रात के लिए, ठहराव करते वहाँ पर। तो वो कुत्ता जो लाखा का जो कुत्ता था रात को सोता नहीं, बल्कि वो जहाँ सब लोग रुके होते थे उनकी रखवाली करता था कि भाई चोर लुटेरे ना आ जाए, सामान ना ले जाए, ऐसी रखवाली करता था। इतना वफादार था ये कुत्ता और इतना समझदार भी था। अगर चोर लुटेरे पड़ाव की तरफ आते भी तो दिखाई दे उसको कि भाई चोर लुटेरे आ रहे हैं, तो कुत्ता भौंक भौंक कर उन्हें दूर भगा देता था। सपोज अगर कभी लुटारे आ भी जाते, उनके पड़ाव की ओर, तो ये जो लाखा का कुत्ता था उसे भौंक भौंक कर दूर भगा देता था। ऐसे रखवाली करता था सामान की, ऐसे वो रक्षा करता था। ओके बच्चों, बंजारा अपने कुत्ते की वफादारी से बहुत खुश था। भाई ऐसा कुत्ता हो तो कौन खुश ना होए, है ना, कौन खुश ना हो अगर ऐसा कुत्ता हो तो, कि अपने सामान की रखवाली करे और लाखा का बिना बोले उसका मतलब समझ जाए, है ना। तो लाखा जो बंजारा था उसको अपने कुत्ते की वफादारी से बहुत प्यार था, बहुत खुश था वह अपने कुत्ते से। एक बार बंजारा व्यापार में मार खा गया और रुपए की जरूरत आ पड़ी। एक बार ऐसा हुआ कि जो लाखा बंजारा था व्यापार उसका ठप हो गया। ओके बच्चों, कई बार भाई व्यापार हो तो व्यापार में उतार चढ़ाव तो होते ही रहते हैं। ओके बच्चों, व्यापार में उतार चढ़ाव होता रहता है। तो उसी तरह लाखा के साथ भी ऐसा हुआ। एक बार उसका व्यापार बहुत ही मंद चल रहा था, नीचा हो गया, तो उसको रुपयों की बहुत जरूरत आ पड़ी थी। तो वह राधनपुर के एक सेठ के पास पहुंचा। उसने अपनी बात बताई। कहाँ पहुंचा, याद रखना बच्चों, बिल्कुल भी मत भूल जाना कि लाखा को जब रुपयों की जरूरत पड़ी तो वह कहाँ गया था, तो राधनपुर के एक सेठ के पास वह गया था। क्यों गया था, कैसी बात की, तो आइए बच्चों जानते हैं। सेठ ने कहा, रुपए तो मैं दे दूंगा, मगर उसके बदले में तुम मुझे क्या गिरवी रखोगे। मतलब वो सामने वाला जो राधनपुर का सेठ था उसने लाखा को पूछा। लाखा ने अपनी सारी बात सेठ को बताई कि भाई व्यापार में मेरा ऐसा मार खा गया हूँ तो रुपयों की जरूरत है। तो सेठ ने बोला कि रुपये पैसे तो मैं तुम्हें दे दूंगा, लेकिन उसके बदले में तुम मुझसे क्या गिरवी रखोगे। कुछ तो ऐसी चीजें हो ना कि मेरे पास रहे और फिर तुम मुझे पैसे दे जाओ। भाई कभी किसी को भी अपने पैसों पर देने से ऐसा तो होगा ना कि मेरे पैसे लेकर भाग गया तो उसके जमानत पे तो कुछ रखना चाहिए ना। तो सेठ ने मांगा भाई कि तुम क्या गिरवी रखोगे मेरे पैसे लेकर। तो लाखा बोला, सेठ जी मेरे पास फूटी कौड़ी भी नहीं है, मैंने व्यापार में सब कुछ खो दिया है, मेरी जबान पर विश्वास रखें और मुझे रुपए दे दीजिए। लाखा ने कहा, भाई मेरे पास तो फूटी कौड़ी भी नहीं है, अगर होती तो मैं आपके पास थोड़ी आता, कुछ मेरे पास है नहीं, बस जो है वो मेरी जबान है, तो मेरी जबान पे विश्वास रखे, भरोसा रखे और मुझे पैसे दे दीजिए। ऐसा कुछ भी मेरे पास नहीं है कि जो मैं आपको दे सकूं। मैं आपकी पूरी रकम सूद समेत 1 साल में ही चुका दूंगा। मतलब कि पूरी रकम जाने जो पैसे दिए हैं वो मैं सारे आपको चुका दूंगा सूद समय पर। मतलब जो समय जितना दिया हो उतने समय पर मैं आपको सारे आपके पैसे लौटा दूंगा। सेठ बोले, कोई बात नहीं, तुम्हारे पास यहाँ कुत्ता है तो तुम उसे ही मेरी जमानत के रूप में दे दो। जब तुम सारे रुपए लौटा दोगे तब मैं भी तुम्हारा ये कुत्ता तुम्हें लौटा दूंगा। भाई सेठ ने कहा, कोई बात नहीं, मत दो मुझे कोई चीज अपनी जमानत पे, ये तुम्हारे पास इतना सुंदर कुत्ता है भाई, तो अपने कुछ ना दे सको लेकिन ये कुत्ता ही रख दो मेरे पास।
तो ये कुत्ता मेरे पास तुम रख दो। ऐसा सेठ ने बोला कि जब तुम सारे पैसे लौटा दोगे तब मैं ये कुत्ता तुम्हें वापस दे दूंगा। बंजारे को दुख तो बहुत हुआ अपने कुत्ते को देने में। ओके, उसे दुख तो बड़ा हुआ अपने कुत्ते को देने में। भाई कुत्ता कितना समझदार था, उसको कितना सपोर्ट करता था बंजारे को, है ना। और किसी को देने में उसको भाई थोड़ा दुख तो हुआ होगा। यस, तो दुख तो हुआ उसको, लेकिन क्या करे, मजबूरी थी। मगर कोई चारा नहीं था, है ना। उसके पास कोई ऑप्शन ही नहीं था। रुपए लेकर वहां चला गया भाई, अपना कुत्ता देकर और पैसे लेकर बंजारा चला गया। कुछ दिन बीते। एक बार सेठ के यहाँ चोरी हुई। भाई अब सेठ की बात है, सेठ के घर की बात की है। ओके, लाका बंजारा अपने पैसे लेकर चला गया। अब यहाँ पर सेठ और कुत्ते की बात चल रही है। एक बार सेठ के वहां चोरी हो गई। कुत्ते ने चोरों का पीछा किया। दूर जंगल में जाके चोरों ने माल सामान को कहीं जमीन में गाड़ दिया और वहां से 9-2-11 हो गए। क्या हुआ, एक बार सेठ के घर चोरी हुई और कुत्ता ने भाई देख लिया, लाखा के कुत्ते ने देख लिया भाई कि चोर चोरी करके भाग रहे हैं। तो कुत्ते ने चोर का पीछा किया और देखा कि चोर भाई जंगल में जा रहे हैं और जंगल में उसने माल सामान गाड़ दिया, मतलब मिट्टी खोद के अंदर डाल दिया। ओके, और 9-2-11 हो गए। 9-2-11 मतलब चले गए, भाग जाना, उसे बोलते 9-2-11। तो कुत्ते ने क्या किया, फिर भौंक भौंक कर वो सेठ को वहां ले गया। कुत्ते ने भौंक भौंक कर सेठ को वहां ले जाने की कोशिश की और वहां जाकर देखा तो सेठ हक्का बक्का रह गया। ओके बच्चों, तो वहां जाकर देखा तो सेठ हक्का बक्का रह गया। तो भाई क्या हुआ होगा, हक्का बक्का सेठ क्यों रह गया, तो वो हम जानेंगे नेक्स्ट वीडियो में। ओके बच्चों, आगे की कहानी हम देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक बस यहाँ तक। तो आपने देखा, हमने क्या देखा, कुत्ते की वफादारी के बारे में। भाई कुत्ता कितना प्यारा था बंजारे को, लेकिन मजबूरी थी तो उसको सेठ को देना पड़ा। ओके बच्चों, अब आगे क्या होता है, क्या कुत्ता वापस अपने सेठ के पास जा सकेगा, अपने मालिक के पास जा सकेगा, या फिर उसको पूरी जिंदगी वहां ही रहना पड़ेगा, या फिर लाखा उसे लेने आता है कि नहीं आता है, तो ये सब हम देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में। ओके बच्चों, तो यहाँ तक की स्टोरी आपको अच्छे से याद रखनी है, तैयार कर लेनी है। ओके बच्चों, थैंक यू।